Welcome, students, and today we will read Francis Bacon's essay of death. In this essay, Bacon is discussing the phenomenon of death not in a traditional way, in a realistic and practical way. He is ready to accept death in a practical way, in a realistic way, and he is advising others also to behave realistically when the phenomenon of death is discussed. इसमें थोड़ा सा हट गया बेकन बाकी लोगों की निस्बत बिकॉज जो दूसरे राइटर्स हैं, हम अगर आप अपनी पोइट्री में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे आप कि डेथ को जहाँ कहीं पर भी डिस्क्राइब किया गया है लिटरेचर में, उसको ये बताया गया कि एक अननोन वर्ल्ड है, उसमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ जो हमारे पोइट्स हैं, कुछ राइटर्स जो हैं, जिन्होंने डेथ को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि जैसे एक ये कोई बहुत ही सूदिंग किस्म की प्लेस होगी और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सब कुछ हम इंजॉय करेंगे और एकदम से यू विल टेक रेस्ट व्हेन यू गो इन दिस वर्ल्ड ऑफ डेथ। तो ये और इवन के बहुत सारे लोगों ने स्लीप और डेथ को भी जो है वो मिक्स अप कर दिया है। तो बेकन जो है वो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। बेकन जो है ही इज़ गोइंग टू टेक डेथ एज इट इज़। वो डेथ को स्लीप के साथ मिला नहीं रहा है, वो डेथ को अ प्लेस ऑफ सूदिंग रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं कह रहा है। वो डेथ को उसी तरह से डिस्कस कर रहा है कि जैसे इसको डिस्कस होना चाहिए, बड़ा रियलिस्टिकली, बड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बेकन जो है वो इस फिनोमिनन को डिस्कस कर रहा है इन दिस ऐसे। So the start is very apt and very abrupt when he says men fear death. And it is very common practice कि people are afraid of death. मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ। आप अगर अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मरने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। इसकी ये रीज़न्स होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो दुनिया छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, वो अपने लोगों से अलहदा नहीं होना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने गुनाहों से डर रहे होते हैं। और ये वो चीज़ है जो यहाँ पर राइटर जो है वो डिस्क्राइब करेगा इन दोनों चीज़ों को। और वो बिल्कुल भी इसमें कोई लॉलीपॉप नहीं दे रहा है कि आप जब मर जाएंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है, आप जब मर जाएंगे तो वो बिल्कुल आप नींद की तरह से आप वहाँ पर इंजॉय करेंगे अपनी उस नींद को, जो कि बिल्कुल जैसे आपके आफ्टर एप्पल पिकिंग में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी कहा कि पता नहीं वो वुडचक की नींद होगी, वो पता नहीं हाइबरनेशन होगी, वो क्या होगा, मतलब इस किस्म की चीज़ें। तो यहाँ पर जो है बेकन की अप्रोच बड़ी रियलिस्टिक है। और अगर हम इसका ये जो अब्रप्ट उसने स्टार्ट किया है, अगर हम इसको देखते हैं डीपली तो हमें पता चलता है कि जस्ट ही इज़ मेकिंग फन ऑफ सच पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ डेथ। कि उसने कहा कि मतलब दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ दैट यू व्हेन यू आर बॉर्न यू हैव टू डाई अल्टीमेटली, कि आप जिंदा हैं, आप पैदा हुए हैं तो आपको मरना भी है। तो सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी वेरी ब्रेवली, वेरी रियलिस्टिकली, वेरी प्रैक्टिकली। ये बेकन का ख्याल है। और उसको लगता है कि द मेन हु आर अफ्रेड ऑफ डेथ आर जस्ट लाइक द चिल्ड्रन हु आर अफ्रेड टू गो इन द डार्क। जो बच्चे जो हैं वो डरते हैं, उसको लगता है कि ये एक चाइल्डिश बिहेवियर है इफ़ पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ। इसलिए उसने कहा मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क। ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं, इस तरह से वो बात कर रहा है। And as that natural fear in children is increased with tales, so is the other. अब उसने बताया कि जो बेसिकली डेथ से फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा जी अंधेरे में कुछ नहीं होता, बच्चे भी नहीं डरें अगर उनको बताया नहीं जाए कि अंधेरे में कुछ होगा। मतलब नॉर्मली बच्चों को ये कहा जाता है ना उधर नहीं जाना, वहाँ पर जिन बाबा होगा, वहाँ पर बिल्ली होगी, वहाँ पर डॉग होगा, वहाँ पर भूत होगा। मतलब इस किस्म की चीज़ें जब बच्चों से कही जाती हैं तो बच्चे जो हैं वो फिर
अंधेरे में जाने से डरने लग जाते हैं। बाय बर्थ वो अंधेरे से नहीं डर रहे होते हैं। उनको जो एडल्ट्स होते हैं वो उनको अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ या वो डिफरेंट टेल्स उसके साथ एसोसिएट करके तो वो उनको डरा रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से बेकन ने कहा कि डेथ जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे डरा जाए, मतलब ये एक रियलिटी है और आपको फेस करनी है। तो इसी तरह से जो टेल्स हैं वो सुनाई जाती हैं डेथ के साथ एसोसिएट करके, और वो टेल्स जो इनफैक्ट डेथ को इतना हॉरिबल बना देती हैं दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट। Certainly, the contemplation of death as the wages of sin and passage to another world is holy and religious. अब यहाँ पर उसने कहा कि दिस फेयर ऑफ डेथ इंक्रीजेज विद ट्रेल्स एंड मिथ्स अकम्पनीड विद इट। और रिलीजियस डेफिनेशन इसमें बताई जा रही है जी। उसने कहा कि रिलीजियस डेफिनेशन ऑफ डेथ क्या है जी? एज द पैसेज टू अनदर वर्ल्ड एंड पनिशमेंट ऑफ सिंस और रिवॉर्ड्स ऑफ डीड्स। कि बेसिकली जो इसका जो रिलीजियस डेफिनेशन किया जाता है डेथ का, वो ये होता है कि इसमें आपने इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना है और वहाँ पर जाकर यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। कि बेसिकली उसने कहा कि जी नॉर्मली जो आपके जो सिंस हैं उसी को उसने इसमें डिस्कस किया मेनली, लेकिन जो इनवर्डली है वो ये भी कहना चाह रहा है कि आपके जो डीड्स हैं उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलता है या आपको पनिश किया जाता है, तो वो वेजेस मिलते हैं आपको उसके लिए। बट द फियर ऑफ इट एज अ ट्रिब्यूट ड्यू अनटू नेचर इज़ वीक। तो जो रिलीजियसली अगर इसको देखा जाए तो उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ है दैट इज़ वेरी होली एंड रिलीजियस। कि यू हैव टू फेस गॉड, यू हैव टू फेस क्राइस्ट। इनके अगर इसके अकीदे में जाएं, इनके ईमान में जाएं, तो फिर इनको ये है कि मतलब अल्टीमेटली एवरी वन हैज़ टू फेस गॉड। तो वो जो एक फ़िलॉसफ़ी है डेथ के पीछे, उसने कहा दैट इज़ वेरी हॉली एंड वेरी रिलीजियस, लेकिन जो इसका फ़ियर है दैट इज़ वेरी मच वीक। Yet in religious meditations, there is sometimes mixture of vanity and of superstition. समटाइम्स जो होता है कि रिलीजियस मेडिटेशंस में भी, रिलीजियस फिलॉसफी में भी बहुत सारी वैनिटी को डाल दिया जाता है, बहुत सारी सुपरस्टिशंस को डाल दिया जाता है। उसमें वैनिटीज़ ये आती हैं कि जैसे कोई जो क्लर्जी क्लास से बिलोंग करने वाले लोग हैं, कोई मौलवी हजरात हैं, कोई पोप्स हैं, तो वो ये कहेंगे कि जी अच्छा आप तो बड़े गुनहगार हैं, आपके साथ तो ये भी होगा, ये भी होगा। आपको डराया जा रहा होता है। तो वो जब डराया जा रहा होता है और उसके साथ सुपरस्टिशंस भी, अगर आपने ऐसे कर दिया तो यूँ हो जाएगा, ऐसे कर दिया तो आपको ये मार पड़ेगी, ऐसे कर दिया तो ऐसे अज़ाब हो जाएगा। तो मतलब इन सब चीज़ों के साथ कुछ सुपरस्टिशंस को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो खौफ पैदा होता है जी। You shall read in some of the friars' books of mortification that a man should think with himself what the pain is if he have but his fingers impressed or tortured, and thereby imagine what the pains of death are when the whole body is corrupted and dissolved, when many times death passes with less pain than the torture of a limb, with the most vital parts not the quickest of things. अब इसमें जो है बेकन जो है वो फिर से कोट कर रहा है जी क्लर्जी क्लास को। उसने कहा जी एग्जैजरेटेड मिथ्स एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स रिगार्डिंग डेथ आर प्रेजेंटेड इन रिलीजियस समटाइम्स, एंड क्लर्जी क्लास मेक्स पीपल अफ्रेड ऑफ डेथ बाय कॉलिंग इट पेनफुल मोमेंट। और उसके लिए वो क्या एग्जांपल देते हैं कि जी अगर आपकी एक उंगली जो है उसको प्रेस कर दिया जाए, उसको टॉर्चर किया जाए, तो आपको कितना दर्द होता है। तो सोचें कि जब डेथ होती है तो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो पूरी तकलीफ़ में होते हैं, पूरा बॉडी तकलीफ़ में होता है। तब सोचें कितनी पेनफुल मोमेंट होगा ये। तो वो इस वजह से जो है वो जो है वो लोग डर जाते हैं। तो बेकन का ख़्याल है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हमारे अंदर मौजूद होते हैं कि जिनको किसी भी किस्म की पेन नहीं होती, कि जिसमें से जैसे एक टंग भी हमारी है कि जिसके बारे में वो पेन जो है वो मसल्स को फ़ील होती है, अदरवाइज़ उस उधर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वो पेन फ़ील कर सकें। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारे यहाँ, हमारे अंदर मौजूद होते हैं कि जिसमें पेन हम फ़ील नहीं कर सकते हैं। तो उसमें उसने कहा कि जी एंड बाय हिम दैट स्पेक ओनली एज अ फिलोसोफर एंड नेचुरल मैन इट वॉज वेल सेड पोम्पा मोटिस। ये जी थोड़ा लैटिन यूज़ किया गया जी।
और उसने कहा कि जी जो फ़िलोसोफ़र है उसने एक स्टेटमेंट कोट किया है, और उस स्टेटमेंट की जो ट्रांसलेशन है या उसका जो मीनिंग है वो ये है कि जो फ़ियर ऑफ डेथ है दैट इज़ मोर पेनफुल देन डेथ इटसेल्फ। और ये जो उसकी जो फ़िलॉसफ़ी दैट इज़ बेस्ड ऑन रीज़न नॉट ऑन रिलीजन, क्योंकि रिलीजन ने कहा है कि आपको तकलीफ़ होगी, तो उसने कहा कि जी रीज़न ये कहती है कि जो इसका खौफ है वो ज़्यादा बड़ा है बजाय इसके कि ये खुद कितनी तकलीफ दे होगी, वो किसी को नहीं पता है। लिहाजा इसका खौफ जो है वो दैट इज़ मच मोर पेनफुल दैन डेथ इटसेल्फ। तो अब आगे वो हमें राइटर क्या बताता है जी। Groans and convulsions, and a discolored face, and friends weeping, and blacks, and obsequies, and the likes show death terrible। अब इसने ये सारे का सारा जो सीन्स हैं वो वहाँ से कोट किए हैं डेथ सीन्स को। उसने बताया कि जी लोग रो रहे हैं, वावेला कर रहे हैं, चीखो पुकार हो रही है, फिर सामने एक बंदा पड़ा है जिसका कलर जो है वो फेंट हो चुका है, डिसकलर्ड हो चुका है, और उसके दोस्त जो हैं अहबाब जो हैं वो रो रहे हैं, और उन सब ने मॉर्निंग ड्रेसेस पहन ली हैं, ब्लैक ड्रेसेस पहन ली हैं उसके गम में, और फिर फ्यूनरल प्रोसेशन है। ये सब चीज़ें सो एंड सो एंड सो एंड बहुत सारी चीज़ें इस किस्म की कर का उसने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं असल में ये वो सारे सीन्स हैं, ये वो सारी पिक्चर्स हैं जो कि डेथ को हॉरिबल सीन बना रही होती हैं। It is worthy the observing that there is no passion in the mind of man so weak। उसने कहा कि जी इंसान के जहन के अंदर कोई भी पैशन इतना वीक नहीं होता है इट्सेल्फ, बट इट मेड्स एंड मास्टर्स द फियर ऑफ डेथ। लेकिन वो थोड़ा सा जब डेथ के खौफ के साथ मिंगल करता है, उसके साथ मिक्सअप होता है, तो वो फिर बड़ा हो जाता है। एंड देयर फोर डेथ इज़ नो सच टेरिबल एनिमी व्हेन अ मैन हैड सो मैनी अटेंडेंट्स अबाउट हिम। तो फिर जब आपके पास इर्द गिर्द बहुत सारे आपके अटेंडेंट्स होते हैं, वो अटेंडेंट्स कौन होते हैं? वो आपके इमोशंस होते हैं। दैट कैन विन द कॉम्बैट ऑफ हिम, कि वो उसका जो खौफ होता है डेथ का उसको ख़त्म कर देते हैं। यानी जो स्ट्रॉन्ग पैशंस होते हैं वो मेक मैन स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द पेन ऑफ डेथ एंड फेस इट ब्रेवली। और वो स्ट्रॉन्ग पैशंस कौन से हैं जी? रिवेंज, ट्रायम्फ्स ओवर डेथ। जब आपने किसी से बदला लेना होता है तो आप कहते हैं आर या पार, बस या मर जाओ या मार दो, इस तरह से होता है। तो उस वक्त आपको मौत की परवाह नहीं होती। लव स्लाइड्स इट, इश्क में लोग मर जाते हैं। लैला मजनू मर गए, हीर रांझा मर गए, सस्सी पुन्नू मर गए, वो जो थे दरिया में भी डूब गए थे कोई, वो मतलब इस किस्म की चीज़ें कि लव जो है वो उसकी वजह से भी आपका जो डेथ का फियर है वो कम हो जाता है। ऑनर एस्पायर टू इट, कि ऑनर की वजह से, इज़्ज़त की खातर जो है बहुत सारे लोग अपनी जान दे देते हैं। ग्रीफ लाइक टू इट, और गम, इतना ज़्यादा गम हो कि गम की वजह से मर जाए कोई, या गम की वजह से अपने आप को मार ले कोई। फियर प्री ऑक्यूपाइड इट, कि फ़ियर जो है उन सब को ये जो है या फिर फ़ियर जो है किसी और चीज़ का, यानी कि आप किसी शख्स से भाग रहे हैं, उस शख्स से आप बचना है, या किसी और चीज़ का खौफ है, या किसी डांट के जैसे बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो किसी न किसी फ़ियर से, वो इकोनॉमिक फ़ियर होता है, फाइनेंशियल फ़ियर होता है, किसी लॉस का फ़ियर होता है, किसी की डांट का फ़ियर होता है, तो वो इतना ज़्यादा ओवर पावर कर लेता है कि जो फ़ियर ऑफ डेथ है उसको भी ऑक्यूपाई कर लेता है। नहीं, वी रेड आफ्टर ऑथो द एम्परर हैड स्लेन हिमसेल्फ। अब इसने इसमें कोट करने के लिए कि किस तरह से ये जो इस किस्म के पैशंस होते हैं वो डेथ के फियर को ओवरकम कर लेते हैं, तो उसने यहाँ पर कोट किया हिस्ट्री से रोमन एम्परर ऑथो की एग्जाम्पल को। उसने कहा कि जिसने अपने आप को मार डाला, जब उसको ये पता चला कि उसकी जो आर्मी है उसको शिकस्त हो गई है, डिफीटेड है वो अब, तो उसने अपने आप को मार दिया। पिटी विच द टेंडरेस्ट ऑफ अफेक्शंस प्रोवोक्ड मैनी टू डाई। तो उसको देखकर बहुत सारे उसके फॉलोअर्स जो थे वो भी उसकी वजह से मरना, अपने आप को उन्होंने मार दिया आउट ऑफ मेयर कंपैशन टू देयर सॉवरेन एंड एज द ट्रूएस्ट सॉर्ट ऑफ फॉलोअर्स, सिर्फ उसकी मोहब्बत में कि हमारा लीडर नहीं रहा तो हमने ज़िंदा रहकर क्या करना है। तो इस वजह से जो है वो मर गए। नहीं, सेनेका एड्स नाइसनेस इन सैटिटी। अभी एक मरतबा फिर से आपके यहाँ पर कोट्स आए हैं, तो उन कोट्स को जो है वो उसने क्या बताया कि जी अ मैन कैन किल हिमसेल्फ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी और डिफीट
बट मे किल हिमसेल्फ बिकॉज ही इज़ फेड अप विद हिज लाइफ। कि ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अपने आप को सिर्फ इसलिए मारे कि वो बहुत वीक है या वो बहुत बहादुर है, बल्कि समटाइम्स ये होता है कि वो थक गया इस लाइफ के साथ, लड़ते लड़ते थक गया, बिकॉज लाइफ इज़ द नेम ऑफ अ स्ट्रगल। तो वो इस स्ट्रगल को करते करते थक गया है। अ मैन वुड डाई दो ही वर नाइदर वेलियंट नोर मिजरेबल। ना ये कि वो बहुत बहादुर है, ना ये कि वो बहुत वीक है, ओनली अपॉन अ वेरीनेस टू डू द सेम थिंग सो ऑफ्ट ओवर एंड ओवर, कि वो थक गया कि अब मुझसे मज़ीद कुछ नहीं होता, कि बस अब मुझे मर जाना है। तो उस वक्त भी उसका जो डेथ का फियर है वो ख़त्म हो जाता है जी। It is no less worthy to observe how little alteration in good spirits the approaches of death make, for there appear to be the same men to the last instant. अब उसने फिर से ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि जी डेथ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि जो लोगों को कि दिमाग ख़राब कर दे या लोगों को डरा दे, या कोई बहुत हॉरिबल चीज़ नहीं है, बहुत हॉरिबल एंटिटी नहीं है। उसके लिए उसने फिर से कोट की हिस्ट्री से बहुत सारे इंसिडेंट्स को, और उसने बताने की कोशिश की कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि वो मर रहे थे और उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वो जिस मूड में थे या वो जिस काम में के करने में लगे हुए थे, वो उस काम को करते चले गए और उस काम को उन्होंने कंटिन्यू रखा, उस काम को पूरा करके ही गए हैं। जिसमें उसने जो सबसे पहले एग्जांपल दी है जी, ऑगस्टस सीजर की दी है, डाइड इन ए कॉम्प्लीमेंट लिविया। ये कैसे मरा है जी? सीज़र जो है वो अपनी बिलवड लिविया से एक्सप्रेस कर रहा था अपनी मोहब्बत को कि जी मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, और मरते मरते, यानी कि बजाय इसके कि वो तकलीफ़ में मरे, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई मूवी चल रही है उसमें सीन है हीरो हीरोइन का, और वो जी हीरो मर रहा है तो वो बजाय इसके कि अपनी पेन को फील करे, उसको गोली लगी है या उसको चाकू लगा है और वो कहे हाय मुझे दर्द हो रही है हाय, उसकी बजाय वो ये कहने लगे अपनी हीरोइन को, मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, देखो तुम याद रखना मैंने तुमसे बड़ी मोहब्बत की, इस किस्म की चीज़ें। तो यहाँ पर सीज़र को आप समझ लीजिए कि उसी किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहा है जी अपनी बिलवड को। उसके बाद जी सेकंड जो उसने बताया है जी, टाइब्रियस है। टाइब्रियस जो है इन डिसिमुलेशन, और वो उसकी डिसिमुलेशन में चला गया इस दुनिया से, यानी कि वो जो टाइब्रियस था वो ही डाइड इन हिपोक्रेसी। वो एक हिपोक्रेट था और वो क्लेम यही करता रहा कि नहीं मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, और उसको पता था कि वो ऐसा ही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो यही कहते कहते यही क्लेम करते करते इस दुनिया से चला गया। उसके बाद है जी वेस्पेजियन। वेस्पेजियन जो है वो एक रोमन एम्परर था, और वो जब मर रहा था तो उसने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे लग रहा है कि मैं गॉड बन रहा हूँ, मतलब इस किस्म की चीज़ें। उसको वो क्या फ़ील कर रहा होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसने उसको वर्ड्स में जब डिस्क्राइब किया तो उसने कहा जी मुझे लग रहा है कि मैं तो खुदा बन रहा हूँ। तो ये वेस्पेसियन ने कहा था। नेक्स्ट कम्स गैल्बा। गैल्बा ने एक सेंटेंस कहा था जी, और वो क्या था कि वो अपनी आर्मी को एडवाइस कर रहा था टू बी स्ट्रॉन्ग वाइल अटैकिंग द एनिमी, कि बस मैं मर रहा हूँ तो मेरी फिक्र नहीं करनी तुम लोगों ने, और जो एनिमी है जो दुश्मन है उसके ऊपर तुम लोगों ने जाके हमला कर देना है। यानी उसको अपना अपने मरने का गम नहीं था, उसको ये चीज़ की फ़िक्र थी। उसके बाद आ जाता है जी आपका सेप्टीमियस। और सेप्टीमियस जो है वो एक मैसेज लिख रहा था, और कि वो अपने लोगों को ये बताना चाह रहा था कि उनको किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी किस्म के हालात के लिए हमेशा तैयार रहना है। तो ये उसने हिस्ट्री से कुछ लोगों के यहाँ पर कोट किए हैं इंसिडेंट्स को, उनके जो जो डाइंग रिमार्क्स थे बिफोर डेथ, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे वो यहाँ पर उसने कोट किए हैं। एंड द लाइक सर्टनली द स्टोइक्स बिस्टोड टू मच कॉस्ट अपॉन डेथ एंड बाय द ग्रेट प्रेपरेशंस मेड इट अपीयर मोर फियरफुल। उसने कहा कि जी कुछ फिलोसोफर्स ने, कुछ लोगों ने मिलकर डेथ को बहुत फेयरफुल बनाया है, और ये बड़ा उन्होंने कॉन्शियसली इस चीज़ को किया है जी। बेटर से थी। अब जी उसने एक बार फिर से यहाँ पर कोट किया है जी, इट इज़ एज नेचुरल टू डाई एज टू बी बॉर्न। जी ये उसने बात की है जी, इट इज़ एज नेचुरल टू डाई एज टू बी बॉर्न एंड टू अ लिटिल इन्फेंट परहैप्स द वन इज़ एज पेनफुल। उसने कहा जी दोनों ही एज द अदर, दोनों ही जो हैं वो बड़ा पेनफुल हैं,
कि दोनों में ही जो आने वाला है, जो जाने वाला है, दोनों ही पेन में है. He that dies in earnest pursuit is like one that is wounded in hot blood, who for the time scarce feels the hurt, and therefore a mind fixed and bent upon somewhat that is good, doth avert the dolours of death. उसने कहा कि जी जो किसी शौक में, किसी अर्नेस्ट परसूट में उसका कोई काम है जिसके ऊपर वो पूरी अपनी खुशी के साथ, पूरे अपने कीननेस के साथ, पूरे अपने कंसंट्रेशन के साथ उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो जब मरता है तो उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होती है. या फिर ऐसा शख्स कि जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये डेथ की पेन नहीं होती है. बिल्कुल उसी तरह से उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे जब किसी को ज़ख़म लगता है तो चूंकि वो गर्म होता है तो उस वक्त उसको भी उसका दर्द महसूस नहीं होता है. बट अबव ऑल बिलीव इट, द स्वीटेस्ट canticle is when a man hath obtained worthy ends and expectations, कि जब इंसान जो है वो अपने एंड पर पहुंच गया है, जो जो कुछ भी उसने हासिल करना था वो कर लिया है, अब वो अपनी जो गुडनेस थी, जो उसकी वर्चू थी, यानी कि वो एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए काम कर रहा था, तो अब वो जब मरेगा, डेथ हैज़ दिस ऑल्सो दैट ओपन द गेट टू गुड फेम एंड एक्सटिंग्विश एनवी. तो फिर क्या होगा कि जब वो मरेगा तो उसके बाद उसके लिए वो जो डेथ है उसके लिए फेम लेकर आएगी और उसकी एनवी को ख़त्म कर देगी. और क्या होगा? अ मैन डाइंग फॉर सम नोबल कॉज राइजेस टू द हाइट्स ऑफ रिस्पेक्ट, फेम. ही वुड बी लव्ड, नॉट एनवीड एनी मोर. बिल्कुल आपके सामने एग्जाम्पल है. अभी रिसेंटली हमारे एक रिलीजियस स्कॉलर की डेथ हुई है, खादिम हुसैन रिजवी साहब. तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हर सेक्ट के जो लोग थे उन्होंने इसके ऊपर अपने दुख का, अपने गम का इजहार किया है. तो आप ये बड़ी अच्छी यहाँ पर एग्जांपल कोट होती है कि व्हेन व्हेन पर्सन स्ट्रगल्स फॉर अ नोबल कॉज, तो वो ऐसी हाइट्स पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसको रिस्पेक्ट भी मिलती है, जहाँ पर उसको लव भी मिलता है, जहाँ पर उसको फेम भी मिलता है. और उस वक्त वो एक ऐसी स्टेज पर होता है कि जहाँ पर लोग जो उससे पहले हसद कर रहे होते हैं या उसके पहले दुश्मन होते हैं, तो वो मज़ीद उसके दुश्मन नहीं रहते हैं. तो बेसिकली बेकन यहाँ पर ये बताना चाहता है कि डेथ जो है दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, कि हर इंसान जो दुनिया में आया है उसको मर जाना है. लेकिन जो सोचने की चीज़ है, जो करने की चीज़ है, वो क्या है कि वन शुड डू सम नोबल डीड्स, वन शुड डू वन शुड लिव फॉर सम नोबल कॉज, वन शुड डाई फॉर सम नोबल कॉज, कि वो मर जाए लेकिन उसका नाम ज़िंदा रह जाए. ये है वो चीज़ जिसके लिए हर एक को तैयार रहना चाहिए. ये है वो चीज़ जिसको कि बेकन कन्वे कर रहा है अपने इस essay के थ्रू. So this is all about your essay for today. So thank you जी.